ये हमारे शोएब खान हैं, सहायक लेखाकार, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अंचल लेखा कार्यालय बांदा में तैनात हैं। इन्होंने अथक प्रयास से सफलता पाई है। अब ये आपके सामने अपनी सफलता का राज रखेंगे। शोएब जी, अपनी बात कहें, आपकी सफलता का राज क्या है? कब से आपने जो है कब पढ़ाई समाप्त किया और उसके बाद क्या तैयारी करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं? सफलता का राज सर अब यही कहेंगे कि हम अभी जिस फील्ड में हैं, हाँ, मेरा पूरी तरह से मन तो नहीं है इस फील्ड में रहने का, क्योंकि मेरा प्रयास हमेशा बिजनेस में रहा है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा की सर बात करेंगे तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है मुंबई में, ठाणे में। तो 5th तक मैं वहाँ से पढ़ा। हाँ, उसके बाद फिर चूँकि फैमिली थोड़ा सा प्रॉब्लम में थी उस समय, फादर हमारे मुंबई में रहते थे, तो फिर हमें गांव आना पड़ा। तो गांव में फिर 6 से हम गांव से पढ़े हैं। तो वहाँ से अब गांव का माहौल ऐसा था कि 100 में से 1 बच्चा स्कूल जा रहा था, या मान के चलिए 100 में से 2-3 बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो मेरा माहौल भी उसी तरफ ढल रहा था धीरे धीरे। आप हाई स्कूल किस स्कूल से पास किए हैं? हाई स्कूल सर मैं सुल्तानपुर से ज़िले से पास किया था, MGS इंटर कॉलेज से। और फिर वहाँ से मेरा मन हुआ कि मुझे बायो लेना चाहिए, क्योंकि मुझे मेडिकल लाइन में तब हल्का फुल्का थोड़ा मन बन रहा था, लेकिन पूरी तरह से मन नहीं था। तो मैं इंटर में बायो तो ले लिया था। अब उसके बाद मुझे समझ में आया कि नौकरी में उतना सफलता नहीं मिलती है जितनी आप बिजनेस में आप पा सकते हैं। या ये मान के चलिए कि बैकग्राउंड अगर कमज़ोर है तो नौकरी में थोड़ा रिस्क भी रहता है कि हम तैयारी कर रहे हैं, नहीं मिली नौकरी फिर क्या होगा। तो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड भी वीक था, तो उसके हिसाब से हम बिजनेस की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे थे। अब लेकिन बिजनेस के लिए पैसे भी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अब मेरा बैकग्राउंड भी वैसा नहीं था कि मेरे पास पैसे हों। फादर ने खैर मेरे लिए बहुत प्रयास किया, सब कुछ किया मेरे लिए, पढ़ाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गांव में हम 100 में 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने हमें पढ़ाया। सबसे अच्छी बात तो यही है। लेकिन हमने पढ़ा, लेकिन मेरा आधा दिमाग पढ़ाई की तरफ रहता था, आधा दिमाग मेरा बिजनेस की तरफ रहता था, ये बात सच है। तो उसके बाद हमने फिर इंटर के बाद हमने BCom ले लिया। BCom में फिर मेरी सबसे BCom आपने कहाँ से किया? BCom ने किया KNI PSS इंटर कॉलेज से, PSS कॉलेज से, सुल्तानपुर से? सुल्तानपुर से ही। अच्छा। मेरा BCom करने का मन सर बिल्कुल नहीं था। मुझे एक्चुअली बिजनेस की तरफ जाना था, तो मुझे दुबई जाना था, मेरा पासपोर्ट वगैरह बन गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर हम बाहर जाते हैं फिर भी हमें अभी डेवलप होने में कम से कम 5-10 साल तो लग जाएंगे। फिर हमने सोचा कि हम तैयारी कर लेते हैं थोड़ा, अगर नौकरी लग जाती है तो अच्छी बात है, उसी से हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे बिजनेस का। तो आपका BCom कब पूरा हुआ? मेरा BCom पूरा हो गया था 2014 में। फिर उसके बाद आपने कहाँ तैयारी किया? फिर हम तैयारी करने के पर्पज़ से नहीं गए थे लखनऊ हम गए थे जॉब करने के पर्पज़ से। तो वहाँ पे बच्चे तैयारी भी करते थे, क्योंकि कोचिंग वगैरह उस समय काफ़ी ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, कोरोना के पहले की बात है। तो देखते थे, तो फिर मेरा धीरे धीरे मन हुआ कि चलो हम भी पढ़ते हैं, फिर जॉब भी करेंगे। तो सबसे पहले सर जॉब हमने करी थी कॉल सेंटर में, जहाँ पे हमें जॉब तो छोटी थी लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ से। और फिर उसके बाद हमने फिर कोचिंग पकड़ ली। कोचिंग में हम कंटेंट राइटिंग का काम करने लगे, फिर अपना वहाँ नोट्स बना के उनको देने लगे, तो वहाँ से भी कुछ पैसे हमें मिल जाते थे। तो धीरे धीरे हम पढ़ाई भी करते रहे। तो फिर UPPCL के बारे में पता चला था, तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट आई थी, तो वो हमने अप्लाई किया था। किस सन में अप्लाई किया? सबसे पहले सर हमने अप्लाई किया था 2018 में। तो उस समय आई थी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट। तो उसमें भी मेरी एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम आउट हो गए थे उसमें। फिर दोबारा से जब वैकेंसी आई तो असिस्टेंट अकाउंटेंट की आई थी, उसमें उसी के पद पे हम इस समय आज हैं। तो कब आप आए विभाग में? विभाग में सर हम आए थे 2022 में। तो आप तब से लेके अभी तक तो कितने घंटे की पढ़ाई आपने तैयारी किया? पढ़ाई सर प्रतिदिन के हिसाब से? एक्चुअली हम तैयारी की बात करें तो हम इस फील्ड में थे ही नहीं, लेकिन जब वैकेंसी आई थी तो मेरे एक दोस्त हैं सत्यप्रकाश चौहान, उनके साथ हम रहते थे। तो वो एक्चुअली हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी इत्तेफाक से वो मेरे शक्ति भवन में AO भी हैं। तो उन्हीं से हमने लगभग 3-4 घंटे की पढ़ाई डेली मेरी हो जाती थी, क्योंकि मुझे जॉब भी करना रहता था। तो जॉब के साथ हम 3-4 घंटे, तो हमने एक नोट्स बना लिया था। हमने पहले सिलेबस निकाल लिया
कि UPPCL में किस लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं या उनका सिलेबस क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने किया था। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई उसमें। 2-3 महीने मेरा कवर हो गया था कोर्स उसका। सहायक लेखाकार की परीक्षा देने पर आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आपने क्या उम्मीद की, सिलेक्शन होगा या अभी और तैयारी करनी बाकी है? एक्चुअली सर, पेपर से पहले हम लोग का एक ग्रुप बन गया था, जितने भी लोग टेलीग्राम पे थे जो अप्लाई किए थे, तो सारे ग्रुप में ऐड हो गए थे। लगभग जितने भी लोग पेपर दिए थे, मेरे ख्याल से 40 से 50 हज़ार लोग थे उस ग्रुप में। तो ऐसा ये लग रहा था कि सभी लोग इस ग्रुप में ऐड हो गए हैं, जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो वहाँ से पेपर देने के बाद जब फर्स्ट का पेपर हुआ, तो वो काफ़ी टफ पेपर आया था। तो लोग बता रहे थे कि काफ़ी टफ है, कंप्यूटर सेक्शन काफ़ी टफ है, हार्डली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसके बाद से हमने मेरा तीसरे दिन पेपर था, यानी कि 22 तारीख से स्टार्ट हुआ था, मेरा 24 तारीख को था पेपर। तो वहाँ से मेरा पेपर टफ तो था, लेकिन ये था, उम्मीद था कि जिस तरीके से लोग बता रहे थे कि मेरा इतना नंबर है, मेरा इतना नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगा था कि मेरा अब हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस तो था ही। उसके बाद फिर पेपर भी क्वालिफाई हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल हो गया, बाकी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी तो जॉब तो अच्छी चल रही है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। आप कब ज्वाइन किए? सर, मैं ज्वाइन किया था 22 जून 2022 को। 22। आज आपको 3 साल से अधिक समय हो गया, तो 3 साल के दौरान विभाग की कार्य पद्धति और यहाँ का तौर तरीका कैसे लगा आपको? तौर तरीका सर, एक्चुअली हम जिस ऑफिस में है, मेरा मेनली वर्क तो जोनल अकाउंट ऑफिस में ही है। तो यहाँ पे AO सर और डिप्टी CO सर काफ़ी अच्छे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल गया हमें। एक्चुअली मेरा अभी भी सच होता है सर, तो आधा मन मेरा बिजनेस की तरफ लगा रहता है। तो मेरा बीच बीच में मन उधर उस तरफ भागता है कि मुझे कुछ बिजनेस करना चाहिए। तो अभी क्या है, आप विभाग में स्थिर रहना चाहते हैं, विभाग को छोड़ना चाहते हैं? सच्चाई तो ये है कि हम बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक विभाग में हैं, जब तक प्रयास कर रहे हैं, ऐसा जब तक है तो अच्छा ठीक से रहे, ठीक से वर्किंग कर रहे हैं, ईमानदारी से वर्किंग कर रहे हैं। बाकी जब तक है तब तक सीखने का मौका ही मिल रहा है, और अपना जो भी प्रयास है मेरा अथक प्रयास वो कर ही रहे हैं अपने विभाग के लिए। खास तरीके से अपनी शादी के बारे में क्या कहेंगे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। शादी हो गई है या अभी? नहीं सर, शादी तो अभी नहीं हुई है। अब ये है कि शादी परिवार के अकॉर्डिंग अब थोड़ा सी ज़रूरत लग रही है कि शादी करना ज़रूरी है, क्योंकि मदर की केयर भी करना ज़रूरी है, छोटी सिस्टर भी है और भाई भी है, तो दिक्कत भी हो रही है फैमिली में। तो मदर का मन है पूरा कि मेरी इस साल शादी हो जाए, तो कोशिश करते हैं, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो शादी हो जाएगी। अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने अपने जीवन की जर्नी को जो है, सफलता के राज को उजागर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।